गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ वैष्णवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी गाइस, अभी मैं सो के उठी हूँ, इसलिए मेरा चेहरा इतना धसा धसा लग रहा है। तो एक्चुअली अभी 6:30 हो रहे हैं एंड आई थिंक पौने घंटे में मैं निकलने वाली हूँ स्कूल के लिए। तो अभी मैं बाहर निकली थी थोड़ा वॉक करने एंड मम्मा किचन में काम कर रही है। मेरा आँख इतना लहर रहा है, बता नहीं सकते। तो यस, क्योंकि मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इसलिए मैं इन दिनों जल्दी घर आ जा रही हूँ। मीन्स 8 बजे से 10 बजे तक एग्ज़ाम है, तो मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। तो इसलिए सोचा चलो आज व्लॉग ही बना लेते हैं। और टॉपिक मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, टॉपिक क्या होगा। तो यार लेट्स सी क्या होता है, टॉपिक सोचती हूँ मैं। तो यार मिलते हैं आप सभी के स्कूल के बाद। बाय बाय। तो है गाइस, मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपने घर पे। बहुत ठंडी लग रही थी इसलिए मैंने ये जैकेट डाल लिया है। जैकेट कम हुडी ज़्यादा लगता है, मोटा सा जैकेट है। तो अभी देखते हैं, अभी तो टाइम 11 बज चुका है। तो देखते हैं मम्मा क्या करेगी, कि हम तो बैठ के कुछ और ही कर रहे थे। मम्मी क्या कर रहे हो? खिचड़ी निकाल रहे हैं। वाह, आज मजा आएगा खाने में। और क्या क्या है दिखाना हमको भी। खिचड़ी है, वाह, ये कैसा चोखा है? चोखा फ्राई और चोखा है, दही है, दही, इधर रायता है शायद थोड़ा सा बचा हुआ, और क्या है? पापड़ है, बुंदिया, देन चिप्स। वाह मम्मा, आज मजा आएगा खाने में। वैसे आज सैटरडे इसलिए इतना सारा मेन्यू बना है ना? वाह मम्मा वाह, आज छोड़ने वाले नहीं हम ये सब चीज़ को। तो अभी खाना खाते हैं और फिर अगले एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, क्योंकि अभी मेरा एग्ज़ाम कुछ दिन लेट से है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। वरना हम मूड नहीं था कि अभी कुछ रील्स या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इस बार पढ़ाई थोड़ा स्ट्रिक्टली चलना पड़ रहा है, बस इसको हम साइड करते हैं। हाय। और इधर और यहाँ पर है मेरा भाई। हेलो जी, हेलो हाय बोलेंगे मेरे जनते लोग को? नहीं, मेरे फैंस, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं, बहुत बुरा। हाय मिल गया आप सभी को मेरे तरफ से भी हाय। तो अभी चलते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत जोरदार भूख लगी। हाँ जी बोलिए। सारी कॉपी कोचिंग में ले जानी है। सही है, पढ़ोगे कैसे? तो अभी चल के खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह सुबह कुछ खाया नहीं जाता है, इसलिए मैं कुछ खा के नहीं गई थी, ऐसे ही थोड़ा चाय पी लिया था। तो अभी खाते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी और स्पेशली मेरा फेवरेट खाना खिचड़ी बना है, तो कौन उसे मना कर सकता है। तो फाइनली हमारा खाना निकल चुका है, लंच। एंड ये खिचड़ी है, ऊपर दही है और दही खिचड़ी इधर है, और यहाँ चोखा, अचार, चिप्स। तो फाइनली निकल चुका है, पानी बाद में लेके बैठेंगे। तो चलो जल्दी से खाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। और स्पेशली खाना जब इतने देर से मिले तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था हमसे। हे गाइस, आई एम बैक एंड या अभी तो यहाँ करंटली 5:30 हो चुका है। एंड आई एम सॉरी, मैं आपको बीच का ब्लॉग नहीं दिखा सकी, और ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं था। मीन्स खाना खाने के बाद ऑफ कोर्स सबके साथ, मोस्टली सबके साथ होता होगा, नींद आने लगती है। स्पेशली जब खाना ना पूरे पेट का हो जाए, तो मुझे भी नींद आने लगी थी। और वैसे भी टाइम था मेरे पास, तो मैं थोड़ा देर सो गई थी। और फिर मैं उठी थी कोचिंग के जाने के लिए, तो मैंने सोचा कोचिंग जाते वक्त ब्लॉग बना लूँ, मीन्स बता दूँ कि ऐसे ऐसे हो गया। बट मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में निकल गई थी। तो अभी मैं वापस कोचिंग से आई हूँ, और देख के लगता नहीं होगा ना, बट अब टाइम देख सकते हैं। वेट, लेट मी शो यू द टाइम। यस, टाइम देख सकते हैं, 5:30 हो चुका है। एंड अभी मैं शायद कुछ ही देर पहले आई हूँ, इसलिए मैं तुरंत ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा बाल पूरा बिखर चुका है, क्योंकि मैंने ये हुडी का टोपी लगाए हुए था, तो इसलिए मेरा पूरा बाल बिखर चुका है। तो हाँ, अब शाम हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा देर पढ़ाई करूँगी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद देखते हैं। मैं सोच रही हूँ आज खाना बनाने के लिए, तो क्या कहते हैं, मम्मी से पूछ के देखते हैं। तो देखते हैं मम्मा क्या बोलती है। ऐसे मम्मा बोल रही कि शाम को आलू का पराठा बनेगा, तो आलू का पराठा तो मेरा फेवरेट है। तो यार देखते हैं किस तरह से होता है, तो आप वेट करेगा और ये व्लॉग को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेगा, ओके? अभी मूड तो नहीं है पढ़ाई करने का, बट करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम्स में बहुत टफ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं स्पेशली। एंड यार 2 दिन टाइम है, मीन्स कल संडे है एंड मंडे को हमारा स्टडी लीव है। तो ये 2 दिन टाइम प्लस आज मिला के 3 दिन टाइम, सोचो 3 दिन टाइम एक सब्जेक्ट के लिए, साइंस मीन बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों। तो अभी तो मूड नहीं है पढ़ने का, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो ऐसे सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा देर पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद जब मम्मा खाना बनाने लगेगी तो मैं भी घुस जाऊँगी किचन में।
तो मम्मा से परमिशन लेने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब खाना बनाते हैं। मम्मा भी बोली कि चलो ठीक है बना लो। तो फिर मैं यहाँ पर आटे को बेलने लगी थी और इधर है मम्मा आटे को बेलने नहीं लगी थी, मतलब शेप देने लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें चोखा भरना शुरू किया था। ऐसे मुश्किल था इसमें भरना क्योंकि अमाउंट पता नहीं चल रहा था मुझे कि कितना भरना है। मम्मा थी मेरे साथ इसलिए मम्मी हेल्प कर रही थी। तो धीरे-धीरे कर के मैंने इसे भरना शुरू किया और ये प्रॉपर शेप भी मिल रहा है बहुत, मतलब मुश्किलों के बाद इतना मुश्किल था कि पता नहीं, मुझे नहीं इसे गोल करने आ रहा था। तो फाइनली इतने मुश्किलों का सामना करते हुए मैंने इसे प्रॉपर शेप दे दिया है। और फिर इसके बाद एक बन गया था तो मम्मा ने बोला चलो एक काफ़ी है तुम्हारे लिए, अब तुम हट जाओ मैं बना देती हूँ। रोटी बनने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसको मीन्स पराठा ही बना देते हैं। तो मम्मा से ज़िद करके मैंने एक पराठा लिया तो मम्मी ने बोला सिर्फ एक पराठा। तो इस पर तेल लगाने के बाद तेल लगा रही हूँ और देख रही थी किस तरह से बन रहा था ये, और बहुत ही मुश्किल था इसे बनाना। उसके बाद उससे मन नहीं भरा, मीन्स कुछ से मन ही नहीं भर रहा था। मैं सब कुछ चाहती थी कि एक ना एक सब कुछ ट्राई कर लिया जाए। फिर मैं बेलना भी शुरू कर दी थी क्योंकि मैं मम्मी को थोड़ा गुस्सा दिला रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके बाद बेल के बाद मैं निकल जाऊँगी। तो फिर मैंने बेलना शुरू किया था और मतलब काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैं ऐसे रोटी बनाती हूँ तो उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ये पराठा था तो थोड़ा धीरे-धीरे करना पड़ता था। एंड मम्मी बताते जा रही थी कैसे-कैसे करो, उसके बाद फिर मैं करते जा रही थी वैसे-वैसे। अरे गाइस, मम्मी ने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बवाल मचा रही थी। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ मेरे निकल जाने के बाद मम्मा किस रफ़्तार से काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, तो चलो चल के देखते हैं। उसके बाद मम्मा पूरे रफ़्तार से काम करना शुरू कर दी थी क्योंकि हम सबको भूख लगी थी, तो इसलिए मम्मा ने जल्दी-जल्दी काम करना शुरू किया। और फिर मैं देख रही थी किस तरह से हो रहा था। मम्मा बोली देखो सीखो, इतना धीरे-धीरे करने से काम नहीं चलने वाला। तो फिर मैं देख रही थी, सीख रही थी कैसे होता है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम धीरे धीरे खाना बना रहे थे इसलिए। अब देखो हम जब जल्दी करेंगे नहीं तब सीखेंगे कैसे, बताओ। और स्पेशली ये तो अभी नया मेरे लिए, नॉर्मली खाना भी कुछ बन ठीक जाता है है। बनाना बनाना लेकिन भूख तो हमको भी लगी थी। एंड ये पीछे मेरा भाई, हाँ ये हमारा भाई साहब, अलग साहब अभी बैठ के देख रहे हैं, ताक झाँक कर रहे कब बनेगा खाना। ऐसे जल्दी जल्दी बन जा रहा है, सही है। यस। आखिरकार लास्ट में जब सब कुछ कंप्लीट हो गया था तो मुझे भूख लगी थी, तो बोला मम्मा को मम्मा मैं लेकर बैठ जा रही हूँ। तो मम्मा बोले हाँ ज़रूर जाकर बैठ जाओ खाने के लिए, मेरा कंप्लीट हो जाएगा बनाना तो फिर मैं चली जाऊँ, फिर मैं भी आ जाऊँगी खाने के लिए। तो फिर हम मेरे भाई लेकर बैठ गए खाने के लिए। तो गाइस खाना पीना हो चुका है। खाना से बता रहे मज़ा आ गया खा के, एकदम जो बोलते हैं ना खाना खा के दिल खुश हो गया, वो हो चुका था, मतलब एकदम मज़ा आ गया खा के। सो खाना पीना हो चुका है एंड ये सब दूध पीने की बारी है। सो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप सभी को ये ब्लॉग। एंड हाँ अब मैं पढ़ाई करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही आज मतलब बैठी हुई थी मैं, इस तरह से खाली हाथ बैठी हुई थी। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड आई होप आपको ज़रूर ये पसंद आया होगा। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। I love you all. Bye bye.